अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। अद्य प्रभृति ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तेत संसदः प्रावृट्सत्रम्। सदनयोः स्थापिताः भवेयुः 15 विधेयकानि। सिन्दूराभियानं समेत्य प्रमुखप्रकरणेषु चर्चां कर्तुं प्रशासनमस्ति सिद्धम्। विपक्षेण प्रदर्शिता सहयोगसम्भावना। देशस्य दशभ्यः महानगरेभ्यः गाजियाबादस्थितात् हिण्डन् विमानपत्तनात् साक्षात् विमानसेवा समारब्धा। विमाननमन्त्री उक्तवान् दिल्ल्याः मुख्यसहायकः स्यात् हिण्डन् विमानपत्तनम्। उत्तरप्रदेशस्य पश्चिमवर्तिक्षेत्रार्थम् अपि विकासस्य नूतनद्वाराणि भवेयुः समुद्घाटितानि। वाराणस्यां दुर्व्यसनमुक्तिपरेण दृढसङ्कल्पेन सह सम्पन्नं जातं युवाध्यात्मिकसम्मेलनं। केन्द्रीयमन्त्री मनसुख माण्डवियः उक्तवान् प्रत्येकं जनस्य सहभागितायै अस्ति बलम्। काशी संकल्पपत्रे प्रशासनस्य सामाजिकसङ्घटनानाम् अथ च शैक्षणिकसंस्थानानाम् अपि दायित्वमस्ति निर्धारितम्। श्रावणमासिके सोमवासरे अद्य शिवालयेषु हर हर महादेव इत्युद्घोषाः श्रूयमाणाः। मन्दिरेषु जलदुग्धशर्करादिधाराभिः शिवभक्तैः रुद्राभिषेकाः क्रियमाणाः। भारतीया क्रीडिका कोनेरू हम्पी इत्येषा फिडे महिला विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे समार्जयत् स्थानम्। प्राग् उपान्त्यचक्रे तावत् असौ चीनदेशीयां युगीन् सांग इत्येतां पराजितवती। अद्य प्रभृति संसदः प्रावृट्सत्रं समारभते। अवधातव्यं यत् संसदः एतत् प्रावृट्सत्रम् अद्यारभ्य ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। एतस्मिन् 32 दिवसात्मके सत्रे आहत्य 21 संख्याकानि उपवेशनानि समायोक्ष्यन्ते अथ नैकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि तत्र प्रस्तोष्यन्ते। इतः पूर्वं प्रशासनेन ह्यः सर्वदलीयोपवेशनं समाहूतमासीत्। उपवेशनमिदं राज्यसभायां सदनस्य नेतॄणाम् अथ केन्द्रीयमन्त्रिणः जेपी नड्डा इत्येतस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नतां गतम्। तावत् एतस्मिन् उपवेशने संसदीयकार्यमन्त्रिणं किरेन रिजिजू इत्येनं समेत्य विभिन्नानां राजनीतिकदलानां प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्कात् 26 दिनाङ्कं यावत् देशद्वयस्य यात्रां कुर्यात्। यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री ब्रिटेन देशं प्रति गच्छेत्। तत्र प्रधानमन्त्री स्वीयेन समकक्षेण कीर स्टार्मर इत्येतेन सह द्विपक्षीयां वार्तां समाचरेत्। अत्रावधौ उभौ नेतारौ द्विपक्षीयसहयोगे वैश्विकप्रसङ्गेषु च विचाराणाम् आदानप्रदानं कुर्याताम्। यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री मालदीव देशं प्रति यायात्। ध्येयं यत् 26 दिनाङ्के मालदीव देशः स्वं 60तमं स्वतन्त्रतादिवसम् आमानयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् केन्द्रीय समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण सम्मिलितः भवेत्। उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतिः च जगदीप धनखडवर्यः गतदिने उपराष्ट्रपतिपरिक्षेत्रे राज्यसभायाः प्रशिक्षणकार्यक्रमस्य प्रतिभागिनाम् 8 समूहस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। तावत् असौ देशस्य राजनीतौ संशोधनस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवान्। संसदः आगामिनं प्रावृट्सत्रम् आलक्ष्य असौ समाश्वासितवान् यत् संसदि सार्थकी गभीरा च चर्चा भवेत् इति। India historically has been known for what? Discourse, dialogue, debate, deliberation. आजकल संसद में ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मानकर चलता हूं आने वाला सत्र महत्वपूर्ण होगा। I have every hope that there will be meaningful discussion, serious deliberations,
एतन्मध्ये उपराष्ट्रपतिः सर्वैः राजनीतिकदलैः आलक्ष्य पारस्परिकरूपेण सम्माननं स्थापयितुम् अथ व्यक्तिपरं प्रहारं न कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् सार्वजनिकमञ्चेषु नेतॄणां विरुद्धम् आपत्तिजनकस्य सम्भाषणस्य उपयोगः अस्माकं सभ्यतायाः प्रतिकूलः भवेत् इति। Every political party has mature leadership. Every political party, big or small, has commitment towards national development. हमारा मतभेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है, मनभेद कैसे हो सकता है? आप खुलकर अपना विचार व्यक्त कीजिए, पर अपने विचार में इतना विश्वास मत रखिए कि मेरा विचार अंतिम विचार है, मेरे विचार से दूसरे का विचार भिन्न हो ही नहीं सकता। देशस्य 10 नगराणि यावत् गाजियाबाद नगरस्य हिंडन टर्मिनल इत्यस्मात् विमानपत्तनस्थानात् प्रत्यक्षरूपेण विमानसेवा समारब्धा। एतेषु 10 नगरेषु बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा, मुंबई इत्येतानि नगराणि सम्मिलितानि सन्ति। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन रायडुः एतां विमानसेवां शुभारम्भितवान्। अत्र क्रमे केंद्रीय मंत्री संसूचितवान् यत् हिंडन टर्मिनल इत्यस्मात् विमानपत्तनात् 10 नगरेभ्यः समारब्धाः एताः विमानसेवाः न केवलं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राय प्रत्युत समग्राय पश्चिमीयोत्तरप्रदेशाय अपि प्रगतेः नवीनद्वाराणि उद्घाटयिष्यन्ति इति। हिंडन एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शंस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। तो यहाँ के गाज़ियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनके सहायता से जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है। और फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने जहाज़ चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाज़ियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफ़ी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट जैसे बना है, तो वो सब अब रियलाइज करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगर्यां युवाध्यात्मिकशिखरसम्मेलनम् आयोजितं गतम्। एतस्य सम्मेलनस्य समापन समारोहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाः सम्मिलितः जातः। एतस्मिन् अवसरे केंद्रीय मंत्री संबोधितवान् यत् काशी संकल्पपत्रस्य प्रयोजनमस्ति दुर्व्यसनमुक्ताभियानस्य जनप्रापणम् इति। एतदर्थं भारतप्रशासनस्य सर्वे मन्त्रालयाः सामाजिकसंघटनानि च मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति इति। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, उसके लिए संकल्प के पर एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्मगुरु आएंगे, अलग अलग ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। तत्रैव केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवियाः दुर्व्यसनमुक्ताभियाने महिलानां सहभागितां प्रबलतया कथितवान्। असौ अवदत् यदा महिलाः एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं करिष्यन्ति तदा एतत् अभियानं निस्सन्देहं सफलताम् अवाप्स्यति इति।
भारतेन आङ्किकीयधनव्यवहारक्षेत्रे नूतनं कीर्तिमानं विरच्य विश्वस्मिन् विश्वे प्रथमं स्थानमर्जितमस्ति। IMF इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य प्रतिवेदनानुसारं भारतं UPI इत्येतत् उपयुज्य आङ्किकीयधनव्यवहारे कीर्तिमानं रचितवत्। UPI पटलेन केवलं जून् मासे एव 24 लक्षकोट्यधिकरूप्यकाणां धनव्यवहारः जातः। विगतवर्षस्य अपेक्षया प्रतिशतं 32 मिता वृद्धिः ऐषमः जाता अस्ति इति अस्ति विशेषः अवधानयोग्यः च। भारतीय क्रीडिका कोनेरू हम्पी इत्येषा फिडे महिला विश्वचषकवर्तिन्याः शत्रुञ्जय प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्थानं समार्जयत्। प्रागुपान्त्यचक्रे कोनेरू हम्पी इत्येषा चीनदेशस्य युगीन् सांग इत्येतां पराजितवती। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतस्य 4 क्रीडिकाः उपान्त्यचक्रं प्राप्तवत्यः। भारतदेशः तावत् प्रथमः तादृशः देशः समजायत यस्य 4 क्रीडिकाः एतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रं यावत् प्राप्तवत्यः। अद्य श्रावणमासिकः द्वितीयः सोमवासरः अस्ति। देशस्य विभिन्नेषु शिवालयेषु हर हर महादेव इत्युद्घोषाः श्रूयमाणाः सन्ति। शिवभक्ताः शिवमन्दिरेषु शुक्लयजुर्वेदीयैः मन्त्रैः सह भगवते शिवाय जलं बिल्वपत्राणि दुग्धं च अर्पयन्ति। श्रावणमासः भगवते शिवाय समर्पितः पवित्रमासः अस्ति। एतस्मिन् श्रावणमासे सोमवासरस्य व्रतस्य अथ पूजार्चनायाः विशेषमहत्त्वं भवति। एतेन सह एव उत्तरप्रदेशोत्तराखण्डतः दिल्लीं यावत् शिवदर्शनतत्परेभ्यः यात्रिकेभ्यः दृढा सुरक्षा व्यवस्था तत्र कृता अस्ति। शुभावसरे एतस्मिन् शिवालयेषु भक्तानां विशेषसम्मर्दः दरीदृश्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।